Hello guys, welcome back to another video of Study with me. In this video, I am gonna talking about on a very important subject that is how to study company law. भाई company law कैसे पढ़ना है जो कि CS एग्जीक्यूटिव के फर्स्ट मॉड्यूल का सब्जेक्ट है, उसको कैसे पढ़ना है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हम CS एस्पिरेंट्स के, तो उसको कैसे पढ़ना है, तो एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टिल नाउ देन सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना. और बिकॉज सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहती हैं इसी चैनल से, तो भाई काइंडली सब्सक्राइब दी चैनल. अब देखो डिस्कस कर लेते हैं कंपनी लॉ पढ़ना कैसे है, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कंपनी लॉ इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारे लिए क्यों है और क्या कंपनी लॉ बताता है हमें. देखो पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, देखो वी आर द एस्पिरेंट्स ऑफ CS, कंपनी सेक्रेटरी के हम क्या एस्पिरेंट्स हैं. तो क्या है कंपनी सेक्रेटरी, तो भाई ये पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं ना कंपनी क्या होती है. कंपनी कैसे डिफाइन करें, कंपनी हैज बीन डिफाइंड बाय कंपनी लॉ. और कंपनी होता क्या, तो सुनिए ध्यान से. एज पर सेक्शन 2 Subsection 20 of the Companies Act 2013. Company means a company incorporated under this act or under any previous company law. तो कंपनी क्या होती है, जो भी कंपनी लॉ 2013 में इनकॉर्पोरेट है या फिर कंपनी लॉ जो कि 13 से पहले था यानी 1956 में जो भी इनकॉर्पोरेट है वो सारी कंपनीज कहलाएंगी. ऐसा नहीं है कोई भी कंपनी लिया मैंने बना दी ये कंपनी कहलाएगी, नहीं ऐसा नहीं होता है भाई. जो भी कंपनीज कंपनी लॉ 13 में रजिस्टर्ड है या फिर 56 में एनी प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड है या इनकॉर्पोरेटेड है उन्हें ही सिर्फ कंपनी कहा जाएगा एज पर कंपनी लॉ 2013. तो किसी को आप कंपनी नहीं कह सकते जब तक वो इनकॉर्पोरेट नहीं है कंपनी लॉ 2013 में, ठीक है, समझ गया, ठीक है. दूसरा पॉइंट जो होता है, दूसरा पॉइंट ये होता है कि देखो सेक्शंस होते हैं, प्रोविजंस होते हैं इसमें कंपनी लॉ में. तो यहीं से आप समझते हैं क्या सेक्शन क्या प्रोविजन कैसे कैसे इंपॉर्टेंट होता है. जैसे कि मैंने आपको बताया अभी सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 किसका, कंपनी का. तो कंपनी क्या होती है, कंपनी लॉ में डिफाइन कर दिया सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में. ऐसे बहुत सारे इसके अंदर सेक्शंस होते हैं, प्रोविजन होते हैं जो हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि सेक्शन नंबर 188 है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का, डायरेक्टर का, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का है 149 सबसेक्शन 6. तो ये सब चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है कंपनी लॉ में, बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ेंगे आप लोग क्योंकि बहुत ही जबरदस्त चीज़ें हम लोगों के लिए. थर्ड पॉइंट आता है आपका वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर CS एस्पिरेंट. देखो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये कंपनी लॉ. बिकॉज देखो कोई भी सब्जेक्ट है, आपको 8 सब्जेक्ट है, देखो कोई सब्जेक्ट आपको पसंद आए ना आए ये सब्जेक्ट आपको अच्छा लगना चाहिए कंपनी लॉ, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें हम जो करने वाले हैं अपने करियर में, जिस वजह से आप आए हैं CS करियर में, CS कोर्स में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कंपनी लॉ ही होता है, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप लोग. कंपनी लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है. फिर आता है आपका फोर्थ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है यार, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट है इसलिए इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है. जो भी आप काम करने वाले हैं जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग एटसेट्रा व्हाट एवर यू गोना डू, जो कि मैंने डिस्कस करा है कंपनी सेक्रेटरी क्या क्या काम करता है, आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा जाके, अब तक आपने नहीं देखी हो तो, लेकिन मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वो वीडियो देख लेना क्या क्या कंपनी सेक्रेटरी काम करता है. तो उसके लिए जो काम बताए हैं उसके लिए आपको करना पड़ेगी, क्या पढ़नी पड़ेगी, कंपनी सेक्रेटरी जो आप बनने वाले हैं तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा कंपनी लॉ. यस, कंपनी लॉ आपको पढ़नी पड़ेगी उसके लिए. तो भाई इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं और भी सारी चीज़ें होती हैं कंपनी लॉ के बारे में. तो कंपनी लॉ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, ये मैंने आपको चीज़ें बताई कि आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए सब्जेक्ट में. नाउ लेट्स डिस्कस हाउ टू स्टडी कंपनी लॉ, मतलब कैसे पास होना है आपको, कैसे पढ़ सकते हैं कंपनी लॉ. तो लेट्स डिस्कस. देखो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले मैं आपको हमेशा बताता हूँ उसका ओवरव्यू लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है कोई सी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले. तो आप लोगों को ओवरव्यू पता होगा, नहीं नहीं पता तो मैं बताता हूँ. देखो कंपनी लॉ इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी. पार्ट ए कितने चैप्टर होते हैं, 14 चैप्टर यानी 14 चैप्टर हैं और 50 मार्क्स हैं. पार्ट बी 6 चैप्टर 40 मार्क्स एंड पार्ट सी 3 चैप्टर्स एंड 10 मार्क्स. जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आपको रैशनल बेसिस पे डिसाइड करना है आपको कौन सा पार्ट पहले करना, जरूरी नहीं कि पार्ट ए ही पहले करें. देखो जो आप कर सकता है कर सकते हैं, बट द थिंग इज दैट आपको वहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है जहाँ पर आपके चैप्टर्स कम हैं और मार्क्स ज़्यादा हैं, ठीक है. तो देखो 10 मार्क्स हैं और 3 चैप्टर हैं पार्ट सी में, तो आप इस पर फोकस कर सकते हैं, ठीक है. 10 मार्क्स हैं, कम मत समझे को बहुत ज़्यादा होता है, प्रोफेशनल एग्जाम में 1-2 मार्क्स के लिए बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है. तो 10 मार्क्स हैं तो इस पर फोकस करें पहले. 21, 22, 23 3 चैप्टर इसके अंदर. देखो 21 जो चैप्टर है बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है क्योंकि उसमें दे रखा है CS एक्ट 1980. जो CS एक्ट है ना, ये क्या बताता है आपको बहुत ज़बरदस्त मज़े आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ने में, क्योंकि सारी चीज़ें बताते हैं CS क्या कर सकता है, CS क्या नहीं कर सकता है. जो CS अगर कोई मिसकंडक्ट करता है, कोई गलत काम करता है, ठीक है, जो कि हमारे अलाउड नहीं है, जैसे कि मान लो हम अपने प्रोफेशन का एडवर्टाइज नहीं कर सकते, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते अगर हम इसी चीज़ करते हैं, या हम किसी से इंप्लॉयमेंट मांग रहे हैं कि हम CS से मुझे काम दो, ऐसा नहीं कर सकते हम, ठीक है. तो हम ऐसा कर रहे हैं तो ये मिसकंडक्ट हो जाता है. तो इस पर क्या क्या पनिशमेंट हो सकती है, क्या क्या पेनल्टी है, सारी की सारी मिसकंडक्ट यानी CS एक्ट 1980 में दे रखी है. बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है, यू विल बी इन लव विद दिस चैप्टर, जबरदस्त चैप्टर है. उसके बाद आते हैं 22, 23 से मेगा फर्म SSB, ठीक है. मेगा फर्म SSB बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है, छोटे चैप्टर हैं, ठीक है. तो भाई आपको CS एक्ट 1980 जो 21 चैप्टर उसको बहुत ज़्यादा फोकस करना है. 10 मार्क्स आराम को दे सकता है पार्ट, ठीक है. तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको पार्ट सी कर लेना, तो 10 मार्क्स आपके इजीली हाथ में आ जाएंगे, ठीक है. अब हम बात करते हैं हम पार्ट ए और पार्ट बी बचा, तो हम कहाँ पे जाएंगे, हम जाएंगे पार्ट बी पे. पहले देखो पार्ट बी बहुत ध्यान से सुनना. पार्ट बी में क्या है, पार्ट बी में 6 चैप्टर्स हैं, तो आपको ये सारे चैप्टर करने हैं. देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक
आपको नहीं छोड़ना है। यू शुड नॉट लीव एनी चैप्टर, एनी टॉपिक, नहीं छोड़ना है यार। 0.01% सिलेबस में नहीं छोड़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। देखो 6 चैप्टर हैं, सारे करना है आपको। देखो डायरेक्टर चैप्टर है इसका, और जनरल मीटिंग जो है, ये आपको चैप्टर तो बहुत ही अच्छे से करके जाना है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। आपको प्रैक्टिकली लाइफ में भी काम आएंगे और वैसे भी आपको मार्क्स भी मिलेंगे, ठीक है, और नॉलेज भी बढ़ेगी। तो भाई इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करके जाना है। वैसे तो 6 चैप्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करना है, बट सबसे ज़्यादा ध्यान जो फोकस देना है आपको डायरेक्टर, जनरल मीटिंग, इन पे तो देना ही देना है, और सब पे भी देना है, इन पे सबसे ज़्यादा देना है, ठीक है। तो इन चैप्टर पर ज़्यादा फोकस कर लेंगे आप लोग, ठीक है। फिर आता है हमारा पार्ट ए, यस पार्ट ए, 14 चैप्टर्स, 50 मार्क्स। तो वो कैसे करना है, तो देखो पार्ट ए आपको सबसे पहला फोकस करना पड़ेगा चैप्टर 2 जो भी शेयर कैपिटल का है। देखो इस चैप्टर में क्या बात होती है ना, देखो इस चैप्टर में बात होती है आपकी शेयर कैपिटल के बारे में, जैसे कि शेयर्स क्या होते हैं, डिवेंचर्स क्या होते हैं। कुछ लोगों को ये नहीं पता कि शेयर्स क्या होते हैं। आप लोग देखते होंगे इतने शेयर्स बिक गए, इतने शेयर प्राइस हो गया, ये हो गया, कम हो गया, डाउन हो गया, ठीक है। तो शेयर्स क्या होते हैं ये बताता है कंपनी लॉ, ठीक है। तो शेयर्स क्या होते हैं, डिवेंचर्स क्या होते हैं, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल और सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, इशू शेयर कैपिटल, ये सारी चीज़ें देखो ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको पढ़नी चाहिए कंपनी लॉ में। ऐसा नहीं है कि छोड़ देना, नहीं यार बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको। बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। आप लोगों की नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें पढ़ना, बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। इंटरेस्ट लेके पढ़ना, बहुत ही ज़बरदस्त सब्जेक्ट है, ठीक है। शेयर कैपिटल पढ़ना है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है आपको, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है दोनों में, ठीक है। फिर आता है आपका चैप्टर डिविडेंड। डिविडेंड कब देना होता है, डिविडेंड किसको देते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल को डिविडेंड देना होता है, कब देना होता है। अगर हमने लिमिटेड टाइम में नहीं दिया तो क्या होगा। तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त है चैप्टर, से बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल चैप्टर है आप लोगों के लिए। ये सब चीज़ें कर लेंगे। उसके बाद आता है चैप्टर आपका चार्जेस, ठीक है, चार्जेस चैप्टर आता है। उसके बाद आता है आपका डिपॉजिट, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको करनी है। एक चैप्टर होता है CSR, यार बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितना % आपको देना पड़ता है, कितने साल का देना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें डिस्कस की हुई हैं सारी के सारे चैप्टर्स में। बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है, आपको अच्छे से करने हैं सारे के चैप्टर। तो देखो पार्ट ए में ये सब चैप्टर तो आपको करने हैं। कुछ ऐसे चैप्टर जो आप, ठीक है, लास्ट में कर सकते हैं, लास्ट प्रायोरिटी देनी है आपको, जैसे कि आपका जो कि है 11, 13, 14। देखो इनको छोड़ना नहीं है, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है आपको, बट 11, 13, 14 में आप लास्ट प्रायोरिटी में रह सकते हैं पार्ट ए में, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। देखो 23 तो चैप्टर्स ही है ना, उसके अंदर बहुत सारा कंटेंट होता है, डायरेक्टर ही बहुत बड़ा चैप्टर है। तो पार्ट बी में आपको, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, पार्ट बी में आपको सेक्शंस याद करने ही करने हैं, ठीक है। तो सेक्शंस याद कर लेना, क्योंकि देखो अगर क्वेश्चन पूछे तो सेक्शन लिखना है, और सेक्शन का पूछा है और नहीं भी पूछे ना तब भी आपको सेक्शन का लिखना ही लिखना है। भाई ये बात बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, सेक्शंस लिखना है आपको पार्ट बी में, ठीक है। वैसे तो लिख सकते हैं पार्ट ए में भी। पार्ट ए में हाँ केस लॉज होते हैं, पार्ट ए में केस लॉज याद करना ज़रूर करना, ठीक है। कैसे तरीके से करना है केस लॉज, ठीक है। पार्ट बी में सेक्शंस करने हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है पार्ट ए, हम लोग टीरम ओवरव्यू देख लिया हमने, किस पार्ट में कैसे कैसे करना है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है स्टूडेंट्स के लिए, कि तो कंपनी लॉ पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, ठीक है। उनको दिक्कत आती है केस स्टडीज़ कैसे लिखनी है एग्जाम में, क्योंकि केस स्टडीज़ आती हैं, आप लोगों को पता है केस स्टडीज़ ज़्यादातर आती हैं कंपनी लॉ में ही आती हैं। और कैसे लिखना है केस स्टडी, देखो ध्यान से सुनना। केस स्टडी लिखने का फॉर्मेट होता है, ठीक है, उसी फॉर्मेट आपको एग्जाम में लिखना है। सबसे पहला आपको फॉर्मेट में जो भी क्वेश्चन आए, प्रोविजन, आपको पहले क्वेश्चन पढ़ के समझना होगा किस प्रोविजन के बारे में बात करना है। पहले हेडिंग लगाना आप लोग प्रोविजन, फिर लिखना एज पर दिस सेक्शन, जो भी प्रोविजन होगा, या फिर एज पर रेलिवेंट सेक्शन। आपको सेक्शन का नाम याद नहीं आ रहा तो वैसे सेक्शन का नाम याद है तो नाम लिख दो। अगर आपको सेक्शन का नंबर याद नहीं है तो सेक्शन का नंबर मत लिखो, आप लोग उसका ये भी लिख सकते हैं कि एज पर रेलिवेंट सेक्शन, ठीक है। तो आपको पूरा प्रोविजन बताना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखना आपको फैक्ट बताने, जो भी क्वेश्चन में दे रखे हैं वो 2-3 लाइन में खत्म कर दिया, 3-4 लाइन में, ज़्यादा मत लिखना, ठीक है। उससे मार्क्स भी नहीं मिलते हैं, बस अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे। तो प्रोविजन पे आपको फोकस करना है, फिर लिखना फैक्ट, फिर लिखना कंक्लूजन। देखो प्रोविजन और कंक्लूजन की बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से करनी है आपको। फैक्ट्स भी लिखना है, एग्जाम पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, बट आपको प्रोविजन और कंक्लूजन भी बहुत अच्छे से करना है, इसी के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो देखो ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। जब भी आपको केस स्टडीज आ जाती हैं, रैंकिंग प्रैक्टिस इसकी कर लेना यार, कंपनी लॉ में केस स्टडीज की कर लेना एक बार प्रैक्टिस, हो सकता है आपको बेनिफिट हो जाए, ठीक है। इसके पास पेपर देख लेना और सारी चीज़ें कर लेना। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी कैसे आप लोगों को कंपनी लॉ पढ़ना है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सब्जेक्ट है हम लोगों के लिए, ठीक है। नॉलेज के पर्पज से प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है, ठीक है। सारी चीज़ें प्रैक्टिकली होती हैं इसके अंदर, तो आप लोगों को ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से पढ़नी है, ठीक है। तो भाई आप लोगों को इसके अलावा कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी ऐसा लगता है कि इस टॉपिक की वीडियो बननी चाहिए, तो भाई DM me on my Instagram or just comment below in the comment section. I will definitely reply you and I will definitely try to make video on that topic. कुछ भी ऐसा दिक्कत आती है तो you can follow me on my Instagram. कोई भी दिक्कत होती कर दो, ठीक है। And if you like the video, kindly hit the like button, subscribe the channel, and in last, you know very well, share as much as you can. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, till then subscribe my channel.